बड़े भैया को स्नेह सादर नमस्कार। आपको हमने जो आज से 20 साल पहले गालियां दी थी उनको क्षमा करना। और आपकी भांजी की बारात बैसाख में अमावस्या की शुक्ल पक्ष 13 को है। आप आइयो भैया, भाभी को लाना। बात के बगैर भाभी और भैया के बगैर बहन का मंडप सूना रहता है। मेरी बहनों याद रखना, भैया को बहन की याद कब आती और बहन को भैया की याद कब आती। अरे मैया के जाई रात बिरन तेरी समय समय सुधी आवेगी। रात बिरन तेरी समय समय सुधी आवेगी। अरे या सुधिया वही मेला दशहरा। वही मेला दशहरा। अरे या तुई जन की बीच बिरन तेरी, या तुई जन की बीच बिरन तेरी समय समय सुधी आवेगी। वही सावन सनीनो। या भात भरन की तेरी, भात भरन की तेरी समय समय सुधी आवेगी। वही प्याहे बरायत। अरिया सुधिया वही प्याहे बरायत। या भात भरन की बीच बिरन तेरी, भात भरन की बीच बिरन तेरी समय समय सुधी आवेगी। साथियों, आज बड़े प्यार से कुंजावती पत्र को लिखा और पत्र लिखने के बाद में आज नाऊ ठाकुर को बुलाया। अरे चाचा नाई, अरे चाचा नाई, बताओ बिटिया। अरे ये पत्र हमारे बड़े भैया के पास में भेज दो। पहले गांव बताओ फिर नाव बताओ। अरे तुमको गांव नहीं मालूम मेरा? अच्छा अच्छा, हाँ गए थे। आज सुनाइयो पत्र लेकर के चलता है ओरछा के लिए। ओरछा के लिए नाई ने पत्र लेकर के चला है। लोगों, इधर जुझार सिंह अपने दरबार में विराजमान है। बैठो दरबारी जुझार रे मरो मन मंद मुस्काई।
में बैठे यदुवंशी सुखदाई। महाराज तो बैठे मैनपुरी चौहान, शेखर और भदवरिया बैठे अब चंदेल सुहान। भैया नगर और क्या बीच भूप आजू ऐसो खुशबारी है यारो नगरी और जाती के भूप मन में खुशबारी है। इधर महाराज जुझार सिंह अपने दरबार में बैठे और उधर नाई चिट्ठी लेकर के दतिया से ओरछा के लिए चला। थोड़ी दूरी पर है लोगों। ओरछा से जब दतिया से जब ओरछा की तरफ वो चिट्ठी लेकर के चला, जाकर के महाराज जुझार सिंह के पास में पहुंचा और दोनों हाथों को जोड़ करके जुझार सिंह को उसने प्रणाम किया। बैठ जाना। कहां से आए हो? क्या नाम है? अरे कहां से आए हो नाई? अरे हम दतिया से आए, तुम जानती नहीं हो हमें? नाई कहने लगा महाराज मैं दतिया से आपका एक भात का पत्र लेकर के आया। लो और कुंजावती भात का पत्र। जैसे आज जुझार सिंह ने उस चिट्ठी को खोल करके पढ़ा, चिट्ठी को देख करके एकदम चिट्ठी को फेंक कर दांती पीस कर जुझार सिंह कहने लगा, अरे चलो हट जा यहां से नाई। सुन ले नाई, चल तू हट जा यहां से नाई, वो तो बहना मेरी नाई। जाने चिठिया भीग चलाई, पानी तक भैया नहीं पिलाई। नाई को फटकार दिया और कहने लगा, सुन नाई, दिमाग खराब हो गया, जा करके उस कुंजावती से कह देना जिस दिन उसकी बिटिया की बारात आएगी हमें बादशाह से मिलने दिल्ली को जाना है, समझा? इधर नाई लौट गया वापस ओरछा से दतिया की तरफ। जब नाई ओरछा से दतिया की तरफ लौट गया, उधर कुंजावती मन में बहुत खुश हो रही है, भैया आएंगे, भाभी को लाएंगे, इतना भात का सामग्री लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये सोच रही है बैठी कुंजावती, बड़ी प्रसन्न है। और तब तक नाई दरवाजे पर खांसने की आवाज सुनी और जैसे नाई कुंजावती के पास में पहुंचा, कुंजावती थोड़ा सा घूंघट करके बोली, चाचा तुम आएंगे? अरे चाचा तुम आ गए? हाँ बेटी, अब वही ने तो बहुत मारते मारते हमका छोड़ो, घोड़ तो अड्डा रहे सब। क्या? और मेरे भैया हले पाती है अपनी। क्या भैया ने चिट्ठी वापस कर दी? भात की सामग्री लेकर नहीं है? अरे नहीं चाचा, तुम झूठ कह रहे हो, हमारे भैया ऐसा नहीं कह सकते। सुन लो कुंजावती, आपके भैया ने कहा है, अरे मोई बादशाह से मिलबे नाई देहली को जाना, दियो बस चाहिए ना हुई हमारो आना।
भैया हुई वो भूत, भूत से बात मांग ले जाए। भैया सुनना इनके बहन पेट में पानी हुई है। पानी हुई है, जल जारी हुई है। भैया सुनना इनके बहन पेट में पानी हुई है। नाई कहने लगा रानी साहिबा एक बात सुन लो, आपके भैया जुझार सिंह ने कहा है जिस दिन उसकी लड़की का विवाह है मुझे 5 अकबर से मिलने दिल्ली जाना। मैं उसका भैया नहीं हूँ, उसका भैया तो 20 साल पहले मर चुका है। अगर उसे भात मांगना है तो जाकर के मरे हुए अपने भैया हरदौल से मरघट में भात मांगना। कुंजावती उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी चाचा मैं जाकर के मरघट हुए मरे हुए भैया हरदौल से मरघट में भात मांगूंगी, और अगर हमारे भैया हरदौल ने मुझे भात नहीं पिलाया तो मैं लौट करके दतिया के लोगों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। रथ पे बैठ के कुंजावती दतिया से ओरछा में पहुंची। ओरछा के मरघट के बाहर अपना रथ खड़ा कर दिया। पास में ग्वाल बाल गैया चरा रहे थे, ग्वालों को गैया चराते देखा, एक ग्वाले को पास में बुलाया। अरे भैया, यहाँ पे हमारे बड़े भैया ने छोटे भैया को कहाँ पे जलाया था? कुंजावती से ग्वाला बोला बुआ वो जो सामने ऊंचा ऊंचा सा टीला नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्या बोली कुंजावती? मेरे भैया को मरघट बताई दीजिए भोले भैया जी। और मेरे भैया को मरघट बताई दीजिए भोले भैया रे। और यहाँ पे भैया दुश्मन ने जलायो, कहाँ पे दुश्मन ने भैया को जलायो, ने तो ओही को अंगुली उठाई दीजिए मेरे भैया रे, मेरे भैया को। यही जो सामने टीला देख रही हो बुआ, इसी जगह पर जुझार सिंह ने हरदौल को फूंक दिया था। लोगों थोड़ा सा आगे बढ़कर के कुंजावती उस टीले के पास में बैठ गई। टीले के पास में बैठ करके वहां की मिट्टी को अपने हाथों से उठाया, दोनों हाथों से मिट्टी को कुरोदने लगी। लोगों 20 साल हो गए हैं, हड्डियां तक गल चुकी हैं, छोटी छोटी हड्डियां मिल गई हैं, अपनी झोली में उसने रख लिया। झोली में हड्डियां रख करके आज पपक पपक करके रोने लगी। भैया हरदौल कहाँ? और भैया के जाई भ्रात भिखारन भात मांगी बिक आई है। आज कुंजावती हरदौल के मरघट में बैठ करके रोने लगी। और भैया की जाई भात भिखारन भात मांगी बिक आई है।
भैया और जितनी के भैया आऊंगे और जितनी के भैया आऊंगे बैठ भातू बिरन लई आऊंगे तेरी बहन रोई मरी जाई कारण बहन रोई मरी जाई कारण बात मांगी पे तो आई है। आज कुंजावती फपुर फपुर करके रोने लगी। लोगों मरगत में कुछ नहीं हुआ, आवाज नहीं आई। पीछे मुड़ करके कुंजावती ने तलवार को उठाया और कहने लगी भैया हरदोल, बड़े भैया जुझार सिंह ने मुझको ठुकरा दिया, आज मैं लौट कर खाली नहीं जाऊंगी। और लड़ी कटारी तब हाथन मेरे और सीना पर दरी जमाए और जो भैया मरगट नहीं आई हो पहला तेरी आज मर जाए। और महत बेकार बन के आई ने तुझे पीठ झोली में डाली और बड़े भैया ने मोई ठुकरा वो मैं तो दिए प्राण गंवाए। जैसे कुंजावती तलवार लेकर के सीने पे रखा, हरदोल की आत्मा उसी मरगत में भटक रही है। अरे आसमान से आवा बोली सिरनी बहिना भाई हमारा, अरे तुम बहिना घर अपने जाइयो हम तुम्हें बात दी को पहरा। आकाशवाणी हुई, अरे बहन पागल मत बनो, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं तुम्हारा भात भरा दूंगा बहन। और डारी कटारी तई पृथ्वी पर चहुदिस देखत नजर मसा और भैया भैया कह के तेरो नाई कहूं मेरा ना पढ़ो दिखाई। अरे बहन मैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ूंगा क्योंकि मेरा पंचभूत से बना हुआ शरीर नष्ट हो गया है और हमारी रूह इस चराचर से व्याप्त संसार में भटक रही है। बहन मैं सिर्फ शब्द स्वरूप का सहारा लेकर तुम्हारे सपनों तक अपनी आवाज भेज सकता हूँ। भैया बोलो बहन। बड़े भैया जुझार ने मुझे ठुकरा दिया, मैं तुम्हारे दरबार में कारण बन करके आई हूँ। भैया बोलो बहन। कजरी बन ढूंढो ताई। भैया हाँ बहन बताओ। तुम्हारे स्व मेरा कोई नहीं है, मुझे परेशानी दो। हरदोल बोले पागल मत बनो दीदी। अरे बहन मैं इस नश्वर संसार से अलग हो गया हूँ और बहन पागलपन छोड़ो, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं तुम्हारे सारे कार्य संभाल दूंगा, मैं भात भराने आऊंगा बहन, मुझ पर विश्वास करो। आज लोगों हरदोल की बहन को विश्वास आया, लौट आई, ओरछा से लौटी है, मरगट से लौट करके गांव के धूरे पर खड़ी हो गई। हमारे हिंदू धर्म की कभी ये परंपरा थी, गांव मोहल्ले में अगर किसी बहन को कोई भैया नहीं होता था तो हमारे हिंदू धर्म में भाई उसका भात भरते थे।
हमको जीवन में भी एक दो बार भात भरने का समय प्राप्त हुआ। आज धूरे पर खड़ी रो रही है। और पहला धूरी पर बिल खाई बिरन मैया की जाए नाई मिले। बहन की हीरना तुम अपनी सुहार जाई किरण मैया के साई नाई। इधर कुंजावती लोगों वापस लौट आई है। ओरछा से भैया से भात मांगकर वापस लौट आई। इधर परम भक्त हरदौल की आत्मा ओरछा में पहुंची और एक सेठ को सपना दिया, कल तुम्हें हमारी बहन को भात पहराना। सेठ ने कहा मेरे पास तो धन ही नहीं है। हरदौल ने कहा तो एक काम करो, गांव के पश्चिम में जो तालाब बना है, पश्चिम दिस्ताल पुरानो तामे गड़ो है बहुत सो खजानो, आप उस खजाने को खुदवा लेना और जितनी दौलत है ना उसका आधा हिस्सा अपने घर में रख लेना और आधी से मेरी बहन को भात पहरा देना। और बेईमानी अगर करोगे तो समझ लेना उसका फल बहुत बुरा होगा। सेठ ने जाकर के तालाब को खुदाया, करोड़ों की दौलत निकली। आज सेठ उस दौलत से आज कुंजावती का भात भरने ओरछा से दतिया के लिए चले। इधर कुंजावती अपने आंगन में अपने पति परिवार के साथ में बैठी है। पूरे मोहल्ला के भैया अपनी बहनन को भात पहराए रहे, लेकिन कुंजावती के भाई मरे हुए। हरदौल ने कहा था मैं भात पहराऊंगा, लेकिन बात नहीं है। कुंजावती भरे आंगन में बैठी पपक पपक कर रोने लगी, भैया आपने मुझे सहारा दिया था, मैं तुम्हें भात पहराऊंगा। सबके भैया अपनी बहनन को भात पहराए नहीं। इधर सेठ चले हैं भात भरन को। सेठ जी भात भरने को चले हैं। कुंजावती के नगर के पास में पहुंचे, लेकर के भात की सामग्री सेठ जी आज कुंजावती के आंगन में आए। मेरे भागवत प्रेमियों, आज
सेठ जी पहुंचे और कहने लगे, बहन आपके भैया ने मुझे आपका भात भरने के लिए भेजा है। क्या? हाँ, हमारे भैया ने भेजा है? हाँ। कुंजावती कहने लगी, तुमने मेरे साथ में धोखा किया। अरे भैया, इतना बड़ा धोखा हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तुम मुझे धोखा क्यों? कुंजावती ने कहा, अगर तुम नहीं आओगे आज मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, भरे मंडप में तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। हरदौल की आत्मा बहन का रुदन सुनकर के आवाज लगाई। हरदौल ने, बहन ये जो सामने खम देख रही हो, अरे बहना इतना परेशान मत हो। अगर आप स्वयं मुझसे मिलना चाहती हो तो सामने जो खंभ है उससे आप भाई समझकर बैठिए, मैं प्रकट हो जाऊंगा। फटो अचानक खंभ और लखो प्रतिबिंब मारी गई झाई। हर दौल कुमर खंभे से रे प्रगति बोलिए हरदौल जी महाराज की। शांत हो जाओ, अब तो मैं आ गया। देखो तुम्हारा भैया आ गया। अचानक खंभ तुम्हारे रोने से मेरे भी नेत्रों में आंसू आ जाएंगे बहन। तुम मार गई जाई, मार गई जाई। दौल कुमर की सूरत खंभे नजर जब आई। आज बहन को भैया ने हृदय से लगाया। शांत हो जाओ बहन। और कहने लगा, सेठ जी अरे चलो। सेठ जी, बहन जल्दी से बहनोई बात की को रस्म पूरी करो। बहन बहनोई को पट्टा पे खड़ो करो बीच आंगन में। अरे बनियो रे बतैया मेरो वीर। चलो, ऊंचे से पट्टा पे खड़ा किया और अपनी बहन और अपने बहनोई को भात पहरा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ी धूमधाम से अपनी बहन बहनोई को भात पहराया। मंडप के लोग कितने मंडप के नीचे आए, सभी को बड़े प्यार से भात पहराया। पूरी रात हाँ जवालो भात भान प्रताप पहनाए देख चाहिए रहे। सुबह के 4 बजे तो हरदौल अपनी बहन कुंजावती से बोले, बहन अब मैं जाऊंगा, क्योंकि हरदौल ने सोचा अगर शोर निकल आएंगे तो मेरा ये छाया का शरीर नष्ट हो जाएगा। अरे बहन, अब मुझे आप आज्ञा दें, मैं अपने लोक के लिए प्रस्थान करूं। नहीं भैया, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे हमें अपनी जोगिनी अपना लीजिए संग ले चलिए भैया। हमें अपनी जोगिनी अपना लीजिए संग ले चलिए। तेरे संग चलूंगी। अरे पागल मत बनो बहन, ना
देव लोग के लिए मनुष्य को ये साकार शरीर छोड़ना पड़ता है। इसलिए बहन, इस शरीर के साथ और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हमारे साथ तुम नहीं चल सकोगी। बहन गांव के बाहर तक गई है। हरदोल ने सोचा अब हमको झूठ का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। लौट जाओ बहन। क्या बोले? अरे बहना, अरे तेरे मेहरन लगी गई आगिरे सुनिए तो बहन हमारी, जैसे मुड़ के बहना देखो रवि का तपधारी। महाराज पैर नहीं भैया पावे और भैया भैया आजू करे रे रुदन मचाओ। महाराज रही बहना तो ददा दिल खाई और लई कटारी हाथ दई सीने पे यार जमाए। भैया करीब भैया की याद बहन आज वहां पे मरी। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे हरदोल वहां से अंतर ध्यान हुए, कुंजावती बहुत देर तक अपनी भैया की याद में रोती रही और जब नहीं कोई आवाज आई तो अपनी कटार को निकाल कर उसने अपने हृदय में मार लिया, अपनी आत्महत्या कर ली। हरदोल के बहनोई ने जब सुना कि मेरी प्राण प्यारी ने साले की याद में आत्महत्या कर ली, आज महाराज ने अपनी प्राण प्यारी को जाकर देखा। प्रिय, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। पिंजड़ा, एक बात बताई, अरे सोने सिखाया ए भैया, अरे सोने सिखाया और मिट्टी में मिल जाई। अब शादी न पे सुना फरार हुई गाई। अरे सोने सिखाया, अरे सोने सिखाया मिट्टी में मिल जाई। जादू पे सोना पधारी मैया रुई है पिताजी समझे। हरे हरे बांसन की टोलिया सदी है। मैया रुई है पिताजी समझी है। टोला पड़ोसी सब देखन कोई है। केवल चार दिन कपड़ा वो हार बनी आई। दिन पे सुना फरारी हुई जाई। फरारी हुई जाई, फरार हुई जाई रे। दिन पे सुना फरारी हुई जाई। ए भैया, हरे हरे बांसन की टोलिया सजी है। तापर पूरक तो कोल नहीं है। जय भाई भतीजवा कहार बनी नोई। जा दिन सुना फरारी हुई।